The discussion today is a very serious one, but it is unfortunately not taken as seriously as it should be by the politicians and the media. As a matter of fact, there have been instances where the victims, some as young as 11, were asked to shut up for cultural diversity. Some call it grooming, some call it love jihad. It is primarily aimed at girls who are not from one particular religion. आरफ जी नमस्ते और आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने के लिए। बहुत ही दुख और शर्म की बात है, सेक्युलरिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी के नाम पे कब तक सिख, ईसाई और क्रिश्चियन लड़कियां इस धोखे में आएंगी। एक के बाद एक दुखद घटनाएं आ रही हैं। भारत में आप अभी फरीदाबाद में निकिता तोमर का केस ले लीजिए। वो लड़की पढ़ाई में अव्वल थी और एक तौसीफ नामक लड़के से फ्रेंडशिप अवॉइड कर रही थी। वो उसको बार बार धर्म बदलने के लिए ये धोखा नहीं बोल सकते, पर हाँ, ये धर्म परिवर्तन के लिए बार बार कह रहा था। वो नहीं मानी और बस सिर्फ इसीलिए उसको गोली मार दी गई। दुख की बात यह है कि ये क्या षड्यंत्र चल रहा है हमारी बहन बेटियों के खिलाफ और किस हद तक ये पहुंचेगा। आरिफ जी देखें, मैं खुद हैरान हूं, लेकिन मेरे लिए ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि मैं उसी माशरे में से पढ़ के आया हूं, मैं उसी सोसाइटी से ग्रोन अप होके आया हूं। दो चीजें आपको देखनी होंगी। एक तो ये कि मुल्ला का मैसेज, आपको हर मुल्ला का मैसेज ये मिलेगा कि हमारा फर्ज है बीइंग ए मुस्लिम कि दुनिया में इस्लाम फैलाना है, जितने नॉन मुस्लिम हैं उनको कन्वर्ट करना है, ये हमारा दीनी फर्ज है। और हमें ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं, चाहे वो हिंदू औरत से करें, सिख औरत से करें कि मुसलमान औरत से करें। ये मैसेज हर मौलवी देता है और इसको सरकारों ने नहीं रोका। दुनिया में कहीं भी ये हर मस्जिद में ये मैसेज जा रहा है, हर मुल्ला दे रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखी है जिसमें वो कह रहा है कि 4 शादियां करो, तुम लोग क्यों नहीं करते हो 4 शादियां, और जो मिलती है, बेवा मिलती है, तलाक याफ्ता मिलती है, उससे शादियां करो, और 4 शादियां करो, हिंदुओं को वो करो, कम करो, ताकि आपकी मुसलमानों की आबादी बढ़े। एक तो ये मैसेज जाता है। मैं जब 90 में आया था यूरोप में, तो हम जब अजाइलम सेंटर में रहते थे तो मेरे साथ 12 पाकिस्तानी एक कमरे में रहते थे अजाइलम सेंटर में। हमारे पाकिस्तानियों में एक ही काम होता था कि यार आज हमने कितनी लड़कियां फंसाई। लड़कियां फंसाने का मतलब ये है कि उसको फिर कन्वर्ट करना है, वो फिर कन्वर्ट करके उससे शादी करनी है, फिर उससे बच्चे पैदा करने हैं, और अगर वो बाद में सही ना चली, हमें नेशनलिटी मिल गई तो हमने उसको छोड़ दिया, बच्चे अपने पास रख लिए, वो पाकिस्तान से शादी करके ले आए। ये मेंटेलिटी है, ये मेंटेलिटी डेवलप की गई है, और हर मुसलमान को ये एक जो चूरन बेचा गया है कि तुमको जितने ज्यादा मुसलमान बच्चे पैदा कर सकते हो करो, मुसलमानों की आबादी बढ़ाओ। और हम देख रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी नॉन मुस्लिम कंट्रीज में शूट करती है। तो ये चीजें सरकारों का काम है रोकना। आज वेरी लेट, लेकिन फ्रांस इन चीजों पर अब आया है। सबको आना पड़ेगा, जितना लेट करोगे इतना सोसाइटी के लिए नुकसानदेह। ये बच्ची जो निकिता तोमार के साथ हुआ है, यही चीज लंदन में ग्रूमिंग गैंग कर रहे हैं, और खामोश बैठी है स्टेट जब केस पकड़ा जाता है तो उसको अदालत में ले जाते हैं, वो करते हैं। अरे आप उन मौलवियों को तो रोकें जो मस्जिदों में बैठ के 24 घंटे ये पाठ पढ़ा रहे हैं अपने उनको। तो ये चीजें रोकनी होंगी बाय फोर्स। देखिए सऊदी अरब में स्टेट कंट्रोल्ड मस्जिद हैं, वहां पे एक लफ्ज मौलवी अपनी मर्जी से नहीं बोल सकता। जो स्टेट ने लिख के खुतबा दिया है वो खुतबा करेगा, इसके बाद उठ के चला जाएगा। पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ की मस्जिदों में तो बनाना रिपब्लिक वाला हिसाब चल रहा है। मतलब जिसकी मौलवी की जो मर्जी में आता है मुंह में बोलता जाता है। लोग तो वहां पे बड़े अकीदत से यूं सर झुकाए सुन रहे होते हैं, दिमाग में जा रहा होता है, अंदर जा रहा होता है। फिर एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी जिसको जॉब नहीं मिल रही, जिसको पीछे पाकिस्तान में या इंडिया में अपनी फैमिली के मसले, वो कहता है यार क्या जिंदगी कुत्ते जैसी मैं गुजार रहा हूं। बेहतर है कि यार या तो किसी को मुसलमान करके जन्नत का दरवाजा खोल लो, या फिर उसको मार दो, शहादत मिलेगी मुझे, मैं सीधा जाऊंगा। अरे वो जो पाकिस्तानी लड़के ने 4 फ्रेंच लोगों को
चार्ली हेब्दो के ऑफिस के नीचे आज से 2 महीने पहले मारा था जो, उसका बाप वहां पे हीरो बना हुआ है गांव में पाकिस्तान में, उसको हार पहनाए जा रहे हैं, उसका तो हीरोज वेलकम है कि तुम्हारे बेटे ने इतना अजीम कारनामा दिया। तो फिर हर आदमी कहेगा ना कि यार मैं अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाऊंगा, मुजाहिद बनाऊंगा, ताकि वो जाए और ये काम करे ताकि पूरे खानदान का नाम रोशन हो। ये बड़ी बदकिस्मती से बड़ी तेजी से हो रहा है और इसको रोकना जरूरी है। जी आरिफ जी, पर एक चीज ये बताइए, निकिता तोमर के केस में तो चलिए ये लड़का तौसीफ था, पर बहुत ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जहां पे वो गुरुद्वारे में सरदार बन के जाते हैं, हिंदू बन के जाते हैं, तिलक लगाते हैं, नाम अपना हिंदू दिखाते हैं या कोई और नाम बताते हैं। तो ऐसे में लड़कियां तो ये तो धोखा खा ही रही है, बहुत बुरा धोखा हो रहा है। और ये बहुत ज्यादा ऐसे सिचुएशंस में हम लोग देख रहे हैं कि एक कहते हैं ना कि दे चेंज देयर नेम, दे चेंज देयर आइडेंटिटी, एंड देन दिस हैपेंस। अगेन आई विल से कि यहाँ पे सरकारों का काम है कि ऐसे जो केसेस आते हैं ना, उसको बाकायदा एक स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन होनी चाहिए और ऐसे लोगों को मर्डर केस में 302 का केस बनाए उनके ऊपर। ये मामूली केस नहीं है। किसी को धोखा दे के आप उससे शादी करते हैं और फिर उसको फोर्स करते हैं कि आज के जमाने में कैमरे वैमरे आम है, वीडियो फोटोज ऐसी हो जाती हैं शादी के बाद लड़के के पास कि वो फिर ब्लैकमेल करता है उन लड़कियों को। और पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में तो ये चीजें आम हैं। चले वहां पे तो इसको धोखा देने की जरूरत नहीं, वो तो मुसलमान बन के ही जाता है डंके की चोट पे, नहीं होता अगवा कर लेता है। आप आरजू का केस ले लें, मैं हैरान होता हूं, मेरी बीवी कल रो पड़ी जब मैंने इसको वीडियो दिखाई आरजू की माँ की। आप दर्दनाक आवाज सुने, आपका सीना फट जाएगा। वो अदालत में खड़ी होकर रो रही है कि मेरी बेटी को मुझे मिलने तो दें। वो 13 साल की लड़की है, उसको अगवा किया है 44 साल के एक बुढ़े ने। आप तस्वीरें देखें उसकी शादी की, आप हैरान रह जाएंगे। उसने उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, एफिडेविट जमा कराया है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं हो सकती। कल सिंध हाई कोर्ट ने उसको लीगलाइज किया है और उसको कहा है कि नहीं ये शादी जायज है, लड़की अपनी मर्जी से मुसलमान हुई है। 13 साल की लड़की, और स्टेट उस पर कुछ नहीं कर रही। चले पाकिस्तान तो बनाना रिपब्लिक है, एक तबाह मुल्क है जिसने तबाह होना ही है। लेकिन इंडिया में जो आप ये कह रही हैं कि जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के मैं राहुल हूं या मैं फला सरदार हूं और तुम मेरे से शादी करो, और फिर वो लड़की झांसे में आ जाती है। मुझे लोग मैसेज भेज रहे हैं कि आरिफ भाई माँ बाप का कसूर है। अब इसमें माँ बाप का क्या कसूर है? मेरी अपनी बेटी यहाँ पे यूनिवर्सिटी को हॉस्टल में रह रही है, वो महीने में एक बार आती है वीकेंड गुजारने, तो माँ बाप उसको कैसे वो करेंगे? हम अपनी तरबियत देके तो अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि धोखा तो कोई भी खा सकता है। जब एक बड़ी उम्र का आदमी धोखे खा जाता है तो वो तो छोटे बच्चे हैं। और फिर ये जो आजकल फिल्मों का जो मैसेज है, आपके बॉलीवुड का जो मैसेज है, सेक्युलरिज्म और टोपी ड्रामे, उसके बाद ये बड़े खूबसूरती से वो लड़कियों को आस्ते आस्ते अपने जाल में फंसाते हैं। मैंने कहा ना कि मैं आज से 30 साल पहले अक्टूबर 90 में आया था यूरोप में, तो हमारे जहनों में यही था कि जितनी जल्दी हो कोई ना कोई लड़की फंसा के शादी कर लो, उसके साथ 2 बच्चे पैदा कर दो, वो सारी जिंदगी आपकी गुलाम बन जाएगी। ये मेंटेलिटी है, इसको सरकारों ने रोकना है सख्ती से। ऐसे केसेस जिसमें आइडेंटिटी छुपा के लड़की को धोखा दिया जाता है, उसको सख्ती से निपटना होगा, उसके लिए लेजिस्लेशन लानी होगी, वरना आपके अपने इंडिया में ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं। और आरिफ जी एक चीज ये बताइए, गुस्से की बात तो ये है, एक जगह हम लोग फेमिनिज्म की बात करते हैं और मी टू मूवमेंट की बात करते हैं, यहाँ आप एक लड़की की बात कर रहे हैं जो सिर्फ 13 साल की है, ग्रूमिंग इंसिडेंट्स में गर्ल्स एज यंग एज 11। तो कहाँ गया फेमिनिज्म? क्यों नहीं हम लोग जब ये मी टू मूवमेंट जैसी चीजें इतनी जोश जोश से आगे जाती हैं और इतने लोग उसमें बोलते हैं, क्यों इस पे इतनी चुप्पी हो गई है कि राना अयूब जैसे लोग और बाकी जो लोग इतना सब कुछ बोलते हैं, जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं ये सब? अरे वो मी टू भी एक कंडीशनल वो है। आप ये बताएं कि आपके एक डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप, उनके ऊपर एक लड़की ने इल्जाम लगाया कि मेरे पर वो है, तो आपके इसी बॉलीवुड के ये फेमिनिस्ट और ये जो बड़ी बड़ी आवाजें हैं वो अनुराग कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ब्लाइंडली कह दिया कि नहीं अनुराग ऐसा नहीं कर सकता। तो ये चीजें बड़ी कंडीशनल हैं। आपकी जो ये लेफ्ट लिबरल्स
बॉलीवुड के जो सोडो लिबरल्स हैं, इन लोगों के लिए मुसलमान का हर जुर्म जायज है। जैसे कि आपके एक भारत के लीडर ने एक बार कहा था, हिस्ट्री में ये चीज मौजूद है, कि मुसलमान को पहला राइट है इस देश के तमाम रिसोर्सेज पे। तो यही चीज आपके ये जो सोडो लिबरल्स हैं, ये राना अयूब हुई, ये अरफा खानम हुई, ये कभी आपको मुसलमान की गलत कार्यों पे बोलती नजर नहीं आएंगी। इवन जावेद अख्तर जैसा सो कॉल्ड एथेइस्ट, वो हर बार तलवार लेके मुसलमानों के डिफेंस के लिए खड़ा हो जाता है। मुसलमानों के बारे में छोटा सा भी मसला होगा तो फौरन डिफेंस पे आ जाएगा। लेकिन ऐसे किसी मामले में आप मुझे बताएं कि ये निकिता तोमार सिंपल केस है, इसमें कोई मसला नहीं है, वीडियो मौजूद है, सारी चीजें क्लियर क्रिस्टल हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि कितने लोगों ने उस पर आवाज उठाई। आपके मेरे जैसे तो हम तो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन कितने वो लोग जो कि फेमिनिज्म के नाम पे और उसके नाम पे टोपी ड्रामे करते थे, कितने लोग आए हैं सामने और उन्होंने इसको कंडेम किया है क्लियर अल्फाज में। कंडीशनल कंडेमनेशन भी आएगी तो आएगी, गलत हुआ है, ये अच्छा नहीं है, अबे बताओ सीधा सीधा कि लव जिहाद है ये मुल्ला का मैसेज वो इंप्लीमेंट कर रहा है एक आम मुसलमान। ये क्लियर अल्फाज में जब तक ये बड़े लोग आके नहीं बोलेंगे तब तक ये चीजें आम नहीं होंगी। लोगों को समझाना होगा और बेटियों को समझाना होगा। देखें, मैं इंटर कम्युनल शादियों के खिलाफ नहीं हूं। मैंने अपनी बेटी और बेटों को साफ अल्फाज में कहा है कि बेटा जिससे शादी करनी है तुम लोगों को मेरी तरफ से खुली छूट है, छुप कर नहीं करना। हमें बोलोगे हम गलत भी तुम करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं तो उनको कहता हूं कि इंटर कम्युनल शादी करो, लेकिन वो इंटर कम्युनल शादी जिसमें लड़की शादी करके कन्वर्ट कर दे, ये गलत है। आपका रिलीजन आपके साथ है और उसके लिए पेरेंट्स को एक चीज में खास तौर पे इंडिया के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आपने सेक्युलरिज्म के नाम पे अपने धर्म को पीछे छोड़ दिया है, खुदारा उससे निकलें। आपका धर्म सनातन धर्म बहुत ही खूबसूरत मैसेज देता है। मैं ये कहता हूं कि हर मुसलमान बच्चा कुरान पढ़ के निकलता है, कितने हिंदू बच्चे गीता पढ़ के निकलते हैं, जबकि कुरान का मैसेज जो मुल्ला स्प्रेड कर रहा है वो नफरत से भरा हुआ है, जबकि गीता का मैसेज इतना खूबसूरत है। लेकिन हम अपने घरों में अपने बच्चों को धर्म की इतनी अच्छी तालीम नहीं देते जितना कि एक मुसलमान दे रहा है। और मैं वापस कह रहा हूं कि कुरान में से भी वो नफरत वाली चीजें हैं, वो बच्चों के जहनों में डाली जाती हैं। कल मेरी एक पेरेंट से बात हो रही थी, वो कह रहा था मेरे 5 साल के बच्चे को मेरा पड़ोसी मुसलमान मैसेज दे रहा है कि तुम मरने के बाद जहन्नम में जाओगे क्योंकि तुम हिंदू हो। अब आप बताएं कि ये फिर बच्चे के जहन में ये चीजें बड़ी तेजी से असर कर जाती हैं। लेकिन आप भी तो अपने बच्चे को अपने धर्म को स्ट्रॉन्ग करें अपने घरों में। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये चीजें होती रहेंगी। पेरेंट्स का इस मामले में बड़ा जरूरी काम है कि वो अपने बच्चों को अपने धर्म को उस पर स्ट्रांगली वो रखें। इससे क्या होगा कि बच्चा कंपेयर करने की पोजीशन में होगा। अब एक हिंदू या एक सिख बच्चा अपने धर्म के बारे में इतना जानता नहीं, उसको मुसलमान की सारी वो चीजें जहनों में डाली जाती हैं, उसके लिए आसान हो जाता है भरोसा करना। तो ये बड़ा जरूरी है, ये मैसेज जाना चाहिए कि इंटर कम्युनल शादी इज नॉट रॉन्ग। रॉन्ग इज कि आप जबरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं झूठ बोल के या फोर्स करके या इनफोर्स करके। एक औरत है, हिंदू है, वो शादी करती है किसी मुसलमान से, वो उसको कन्वर्ट नहीं करता सपोज, लेकिन वो अपने बच्चों को तो मुसलमान करेगा। मुसलमान बच्चा बड़ा होके माँ को एक ही 24 घंटे ताने दे रहा होगा कि माँ तुम मुसलमान हो जाओ वरना तुम तो जहन्नम में जाओगी। जिंदगी अजाब कर देते हैं एक नॉन मुस्लिम की अगर वो मुस्लिम घराने में शादी करके जाती है। ये चीजें रोकनी होंगी स्टेट लेवल पे भी और इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी। आरिफ जी, आपने बोला जैसे स्टेट लेवल पे, तो केरला में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ऐसा नहीं लगता कि माँ बाप को बहुत सचेत होना पड़ेगा कि बच्चों से रेगुलरली व्हाट्सएप या अन्य वीडियो कॉलिंग से उनका लोकेशन ले, उनसे रेगुलर टच में रहे जब वो घर की बात है, कि कहाँ है, किसके साथ है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं ट्रस्ट करते, हम लोग पूछते नहीं है, पर कहीं अब लगता है कि वापस हम लोगों को पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा और बहुत खुल के ये बातें करनी पड़ेंगी। ये स्कूल्स में हम लोग शायद नहीं बात करते, हम लोग दूसरी बहुत सारी बातें करते हैं, पर पूरे सिस्टम को बदलना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ ऐसा ना हो।
टेक्निकली करना होगा इस चीज को हैंडल। पेरेंट्स भी अगर ज्यादा सख्ती से या ऐसे, क्योंकि आजकल के बच्चों के ऊपर आप ज्यादा सवालात करेंगे, ज्यादा कंट्रोल की वो करेंगे, तो वो कहेंगे कि यार ये हम पे तो पाबंदियां लगा रहे हैं। तो टेक्निकली इसको हैंडल करना होगा। जैसे कि आपने केरला की मिसाल दी, तो इसमें स्टेट का फेलियर है। स्टेट का फेलियर ये है कि जब एक पुलिस वाला तकरीर कर रहा है कि मैं उन लोगों को जुर्माने नहीं करता जो मुसलमान हैं, ये चीजें आपने उस पुलिस वाले को पकड़ कर उसके ऊपर कोई वो लगाया, कोई जुर्म है वो बहुत बड़ा। ये क्या होता है कि एक आदमी का अपना धर्म जब घर से कमजोर हो ना, तो वो कहता है यार चलो ना मैं मुसलमान हो जाता हूँ, 4 फायदे हैं। ये वही है जो इंडिया में हिस्टोरिकल कन्वर्जन हुए हैं कि जजिया मुसलमान गवर्नमेंट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स पे रखते थे, टैक्स होता था। नॉन मुस्लिम कहता था यार मैं टैक्स भी दे रहा हूँ, मैं मुझे फैसिलिटीज भी नहीं मिल रही जो मुसलमानों को मिल रही है, मैं एज ए थर्ड क्लास सिटीजन रह रहा हूँ, चलो ना मैं कन्वर्ट हो जाता हूँ। पूरे पूरे गांव कन्वर्ट हो जाते थे। ये चीजें स्टेट लेवल पे ये जो हो रहा है ना अपीसमेंट, इसको रोकना होगा। मदरसों को बंद करें, सिंपल सॉल्यूशन है। मदरसों को क्यों रखा है? आपको रिलीजियस तालीम देनी है, अपने बच्चे को घर में दें भाई। ये मदरसों में, और फिर मदरसों को खुली छूट है। अब एक मिसाल है कि आपकी एक स्टेट में, आसाम में, इन्होंने ऐलान किया है कि हम स्टेट फंडिंग बंद कर देंगे मदरसों की। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। आप बाकी मदरसों को तो खुली छूट दे रहे हैं ना, आपने मदरसा को थोड़ी बैन किया, आपने स्टेट फंडिंग बंद की। अरे मिलियनर मुसलमान जो हैं वो जन्नत का दरवाजा यही चीज सोच के करते हैं कि यार मदरसों को पैसा दो, चंदा दो, उससे क्या है कि हमारे लिए जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। ये फंडिंग पे चलते हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में स्टेट लेवल पे किसी मदरसे को मदद नहीं मिलती, लेकिन फलते फूलते नजर आ रहे हैं आपको ये मदरसे, इसलिए कि इनकी फंडिंग होती है। आपको गल्फ स्टेट से इतना पैसा आ रहा है इन मदरसों को, जाकिर नाइक टाइप जैसे लोग फंडिंग के लिए बंदोबस्त करवाते हैं। आपको मदरसा सिरे से बंद करना है, आपको मस्जिद को सिर्फ 5 वक्त की नमाज के लिए वो करना है। इस्लाम में खुतबा है ना, वो खाली जुम्मे का अलाउड है, लेकिन आपकी हर नमाज से आधे घंटे पहले मौलवी साहब मिंबर पे बैठ के अपना भाषण दे रहा होता है, नफरत भरा, और नमाज के बाद भी 2 घंटे बैठ के वो लेक्चर दे रहा होता है जिसको सैकड़ों लोग बैठे सुन रहे होते हैं। ये चीजें बंद करें। मस्जिद इज ओनली फॉर नमाज। नमाज पढ़ो चुपचाप, नमाज के 5 मिनट पहले मस्जिद खोलो, नमाज पढ़ो, चुपचाप बाहर निकलो। ये क्या चीजें लगाई हुई हैं कि आपने अपीसमेंट के नाम पे इनको सबको खुली छूट दी हुई है। मैं खाली पाकिस्तान का नहीं कह रहा, यहाँ यूरोप में, इंग्लैंड की मस्जिदों में आप चले जाएं, आपको 2-2 घंटे बैठ के लोग लेक्चर दे रहे हैं। तबलीगी जमात आ रही है, आज आपको बयान देंगे। बयान के नाम पे वो एक ही चीज सिखा रहे होते हैं कि आपका काम है इस्लाम फैलाना, जितने काफिर हैं इनको मुसलमान करना है। ये मैसेज इतना तवातुर से जाता है कि फिर लव जिहाद जैसी चीजें सबसे आसान टारगेट होता है। एक यंग लड़की आसान टारगेट होती है। मैंने बताया ना कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी को हॉस्टल में रहती है। अब उसके कितने दोस्त वहां पे होंगे, लड़कियां भी होंगी, लड़के भी होंगे। अब जैसे उसकी जो रूममेट है वो एक सोमालियन है। अब आप बताएं कि वो सोमालियन उसको 24 घंटे क्या पाठ पढ़ा रही होगी। तो ये चीजें हमें देखनी होती हैं। मैं अपने बच्चों को ये लव जिहाद, ये एक्सट्रीमिज्म के बारे में इतना एक्सटेंसिवली बताता हूं कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे नहीं बिगड़ेंगे। लेकिन आफ्टर ऑल कॉमन सोसाइटी में आप देखें तो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल माहौल बनता जा रहा है। ये सबसे जरूरी काम सरकारों का है, इसको सरकार रोक सकती है। देखिए आरिफ जी, कुछ चीजें तो हम लोग सरकार के भरोसे नहीं रह सकते कि सरकार कब करेगी, कब ये होगा, कब वो होगा। यहाँ पे हम लोग ग्रूमिंग के इंसिडेंट्स इतना ज्यादा देख रहे हैं। एक चीज ये बताइए, पेरेंट्स क्या करें? आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जब मुसीबत आ रही है तो सबसे ज्यादा मुसीबत उन पेरेंट्स के ऊपर आ रही है जिनकी एक बिटिया या किसी की एक बहन इसमें शिकार हो चुकी है। वो क्या करें? उनके तो हाथ बंद गए हैं। उनको आप क्या सलाह देते हैं? वो आप क्या करें कि इस परेशानी का कोई ना कोई इसमें कोई हल निकले इसका? देखें, पेरेंट्स को बड़ा फ्रेंडली माहौल में अपने बच्चों को क्लियर मैसेज देना है। देखें, मैं वापस अपनी मिसाल दूंगा। मैंने अपने बच्चों को ये कहा है कि कल को तुम लोगों ने कोई गलत फैसला किया ना, तो भी डरना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें डांटेंगे नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हर जगह खड़े हैं।
तुम गलत फैसला करोगे अपनी जिंदगी के मामले में, अपने लाइफ पार्टनर के मामले में, तो हम तुम्हें समझाएंगे जरूर, लेकिन आफ्टर ऑल तुम्हारे गलत फैसले में भी हम तुम्हारे साथ हैं। ये आप इंकरेजमेंट देंगे ना। होता क्या है कि एक लड़की गलत फैसला करती है, उसके माँ बाप उस पर सख्तियां करते हैं, गुस्सा करते हैं, निकाल देते हैं, या जो भी करते हैं, फिर क्या होता है कि वो कल को जब पछता रही होती है ना, तो वो अकेली बेचारी होती है। वो कहती है अब मैं अपने माँ बाप को कैसे वो करूं, कांटेक्ट करूं, वो तो ऑलरेडी मुझे मना कर रहे थे, ये वो। तो उसको इंकरेजमेंट देखो, गलत फैसले हो जाते हैं, गलत फैसला करने के बाद भी आप उसके लिए वापसी का दरवाजा वाइडली ओपन रखें, ताकि वो गलती करके भी अगर कल को पछता रही है तो वापस आने का उसके पास रास्ता हो। ज्यादातर केस में ये होता है कि हम लोग इतनी सख्तियां कर देते हैं कि नहीं तुमको नहीं करना चाहिए ये वो, फिर वो महीने बाद, 2 महीने बाद या साल बाद उसको जब एहसास होता है, तो वो बेचारी डरती है कि मैं अब जाऊंगी तो मेरा बाप मुझ पर गुस्सा करेगा, मुझे मारेगा या मुझसे ये करेगा, तो वो फिर अपनी जिंदगी को और बर्बादी की तरफ धकेलती है। तो हमें अपने बच्चों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना होगा, और वो आखिर को हमारे बच्चे हैं, उनको शुरू से ये ट्रेनिंग, एक तो अपने धर्म की ट्रेनिंग दें। मैं वापस कहूंगा कि यहाँ पे खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी से, इवन सिख बच्चे हैं ना, उनको भी धर्म की तालीम बहुत अच्छी मिलती है अपने घर से। लेकिन मैं बदकिस्मती से ये बता रहा हूँ कि हिंदू कम्युनिटी में बहुत ज्यादा सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी बजाई जाती है, और ये बहुत ही गलत है। सेक्युलरिज्म अच्छी चीज है भाई, लेकिन सेक्युलरिज्म का ये मतलब नहीं है कि आप एक मजहब की, एक धर्म की सुपीरियरिटी को एक्सेप्ट करें। सेक्युलरिज्म का मतलब है कि सब बराबर हैं, जी। लेकिन आप अपने धर्म को तो स्ट्रॉन्ग करें। आप अपने धर्म की तो, आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू बच्चे मोर देन 50% उनको अपने धर्म का बेसिक ही नहीं पता, उनको अपनी हिस्ट्री का ही नहीं पता, उनको ग्लोरीफाइड मुस्लिम इन्वेडर्स के कारनामे इतने बताए जाते हैं। लेकिन आपको ये एजुकेट करना है अपने बच्चों को, बच्चा पैदा करना, उसको कॉलेज में एडमिशन कराना, अच्छा खाना पिलाना, अच्छा कपड़ा पहनाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है सिर्फ, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको अच्छा एजुकेट करना। अपनी बेसिक्स की तरफ स्ट्रॉन्ग करें, जितना अपने बेसिक की तरफ स्ट्रॉन्ग होगा उतना उस बच्चे के लिए अच्छा होगा। आरिफ जी, ये तो आपने बात की हिंदू और बाकी सिख वगैरह, क्रिश्चियंस वगैरह के साथ, पर जो यहाँ पे जैसे हमने देखा ग्रूमिंग इंसिडेंट्स को लेके एक बहुत तगड़ा स्टेटमेंट नाज शाह का उस टाइम पे भी आया था कि द ग्रूमिंग विक्टिम्स शुड शट अप फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। तो जब इस तरह के स्टेटमेंट्स आएंगे वेयर यू हैव पीपल फ्रॉम द इन सम, जो जिनको जाके उस तरह टाइम पे उन लड़कियों का हाथ पकड़ना था, उनको उनको समझाना था कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ हम हैं इस मुश्किल दौर में। आपने सबसे उनके सबसे मुश्किल दौर में आपने उन्हीं को उन्हीं उन विक्टिम्स को ही ब्लेम कर दिया। क्यों? क्या मिसालें दे रही है ये औरतें? क्या हो रहा है? ये देखें, मैंने कहा था कि बच्चों को आपको ये मैसेज देना होगा कि तुम लोग गलत भी फैसला कर लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं। ये ग्रूमिंग गैंग है ना, इंग्लैंड की बहुत बड़ी पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इसको आप जो कहें, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसको हम लोगों को, एशियंस को मिल के इसको कंट्रोल करना होगा। स्टेट तो बहुत लिमिटेड इस पे एक्शन लेती है। स्टेट का जो एक्शन है ना, आज जो फ्रांस ले रही है ना, मस्जिदें बंद कर रहे हैं जहां पे हेट स्पीच हो रही है, कई एनजीओ, मुस्लिम एनजीओ बंद किए हैं, ये चीजें यहां भी करनी होंगी। आपके इंग्लैंड में कश्मीर जिहाद के नाम पे कितने एनजीओ फंडिंग जमा कर रहे हैं, क्यों नहीं रोका जा रहा? भाई जिहाद को आप इलीगल क्यों करार नहीं देते? जिहाद को ओपनली अपीसमेंट मिलती है, खुला ढुल्ला यहाँ पे आपको नजर आएंगे एनजीओस, इस्लामिक रिलीफ, टीवी पे टेलीथॉन चल रहे होते हैं इनके 2-2 घंटे के, जिसपे फंडिंग जमा हो रही है। क्या आपको नहीं पता कि ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जाता ही उसी इस्लाम फैलाने के लिए है, और कुछ नहीं है। हमने इस एपिडेमिक में पाकिस्तान में देखा है कि एनजीओज जब वो राशन बांट रहे थे, तो हिंदू लोग बैठे हुए थे, तो उनको कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हो, तुम लोगों को नहीं मिलेगा इसमें से कुछ भी। ये ऑन रिकॉर्ड वीडियोस वायरल मौजूद हैं। और आपके यहाँ की एक आरएसएस है जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगते हैं, लेकिन वो आरएसएस आंखें बंद करके सबकी मदद कर रही थी, चाहे वो हिंदू को दे रहे हैं, क्रिश्चियन को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं। ये होती है मतलब न्यूट्रलिटी, ये होती है मदद। लेकिन यहाँ पे जो सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स है ना,
वो बहुत बड़ा एक मसला है। इसको कंट्रोल करने के लिए आम आदमी को आना होगा। ये नहीं है कि मेरी बेटी अब एक ग्रुप में फंस गई है तो मैं बदनामी के डर से या वो मैंने अपनी बेटी को ही निकाल दिया कि नहीं हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अरे नहीं, आप सिर्फ अपनी बेटी को बर्बाद नहीं कर रहे, उस ग्रुप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके लिए बहुत ही ज्यादा आप सहूलियात पैदा कर रहे हैं। इसलिए आम आदमी को, आम एशियन लोगों को ऐसे ग्रुप्स को टारगेट करना होगा। वो जो डर है ना कि यार ये मुसलमान है, इनसे यार छुरा लेके आ जाते हैं, ये डर से निकलना होगा। भाई हम भी तो इसी लंदन में रहते हैं ना भाई, क्या हमें डर नहीं लगता? डर लगता है। मेरी बीवी मुझे दिन में 10 बार कहती है कि आप कुछ ज्यादा ही पंगे नहीं ले रहे हो। तो मैंने कहा कि यार क्या हो गया, पंगे नहीं लेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। ये जरूरी है, हमें उस डर से निकलना है। मुसलमान आपको डरा रहा है और आप उससे डर रहे हो, उस डर से आम आदमी को निकलना है। जहां आपको गलतकारी नजर आती है उसको ओपनली वो निकालें बाहर, तभी आप इसको रोक सकेंगे। सही बोल रहे हैं आरिफ जी। आई थिंक दिस नीड्स अ वेरी सीरियस डिबेट एंड डिस्कशन।